हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्लास 10th के केवीएस के जो सैम्पल पेपर हैं उनका सल्यूशन। तो आज हम देखेंगे सैम्पल पेपर सेट कौन सा 15 देखेंगे। अब सबसे पहले मैं वीडियोस बनाऊंगी, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपके सेट डी के उसकी वीडियोस बनाऊंगी। हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 32 क्वेश्चन आपका क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। कि दो हमारे पास स्क्वायर हैं, अगर उनका एरिया का अगर हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। अगर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर इज 24, अगर हम क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर का पैरीमीटर निकालते हैं और उसका डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 24 मीटर के इक्वल होता है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। आपको क्या करनी है, स्क्वायर्स की साइड्स को आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो भी आपको गिवन होगा वो आपको राइट डाउन करना है। जो भी गिवन था मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, इसकी साइड्स निकालनी है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारी जो साइड्स है वो क्या होती है, S1 एंड S2। मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि मेरी जो स्क्वायर है 1, उसकी जो साइड है वो कितनी है, S1 है। और जो मेरे पास स्क्वायर सेकंड है उसकी जो साइड है वो कौन सी है, S2 है। ये मैंने लेट कर लिया है। अब गिवन क्या दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर 1 का एरिया क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब साइड जो है स्क्वायर 1 की क्या है हमारे पास, S1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 2, स्क्वायर जो 2 है उसकी साइड हमारे पास क्या है, S2 का स्क्वायर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468। अब दोनों जो हमारे पास स्क्वायर है उनका एरिया क्या है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। किसके इक्वल दिए, 468 के इक्वल दिए। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 1। देन हमें क्या बोला गया है कि भाई उनका जो पैरीमीटर है अगर उनका हम डिफरेंस करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर 1 का मैंने पैरीमीटर ले लिया है। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। अगर हम स्क्वायर 1 की बात करेंगे तो साइड कौन सी है, S1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू S1। देन पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 क्या आ जाएगा, 4 इंटू S2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है भाई, कि उनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्या है, 471। पैरीमीटर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। अब पैरीमीटर का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 24 के इक्वल है। देन हम ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है। हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। देन S1 माइनस S2। अब ये जो 4 है ये इधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 24 अपॉन क्या आ जाएगा, 4। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 किसके इक्वल होता है, 4 1 का 4, 4 6 का 24। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई भाई, S1 माइनस S2 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेरा S1 है तो S2 को मैं इस साइड ले जाती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस S2। आपको पता है कि ये नेगेटिव है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास S1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस S2। अब ये जो S1 की वैल्यू है मैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर लेती हूँ, पुट कर लेती हूँ। ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ S1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। ठीक है, S1 मेरे पास क्या है, 6 प्लस S2। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, S2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भाई क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर
प्लस 2a हमारे पास है 6 और b हमारे पास है s2। देन यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा s2 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है 468 के इक्वल है। अब 6 का कितने होते हैं 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो s2 स्क्वायर 2 टाइम आ रहा है तो 2 टाइम हम क्या लिख लेंगे s2 का स्क्वायर। देन हमारे पास 6 का 12 s2 किसके इक्वल आ गया 468। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो भाई कि सब में क्या कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है। हम क्या करते हैं पहले 2 कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। जब भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करो सिंपल बनाओगे, कॉमन क्या निकल रहा है उसको डिवाइड करो, जिससे फैक्टराइजेशन में आपको क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है। अब यहाँ पे 2 ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा s2 का स्क्वायर प्लस 6s2 प्लस 18। अब ये टर्म इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी 234 इक्वल टू। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपकी चॉइस है, आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्वाड्रेटिक मेथड से इसको फॉर्मूले के साथ आपने सॉल्व करना है तो उससे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। तो 6 को मैंने ब्रेक डाउन कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 18 और 12 में मैंने इसको क्या कर लिया ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में हमने कॉमन देखना होता है, कॉमन क्या आ रहा है। तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है s2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या आ गया s2 और यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया 18। अगेन नेक्स्ट 2 टर्म में कॉमन देखो क्या आ रहा है, मेरे पास 12 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया s2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 18 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कौन से हो गए, एक मेरे पास आ गया s2 प्लस 12, सेकेंड मेरे पास क्या आ गया s2 माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। ये भी मेरा 0 के इक्वल है और यहाँ पे s2 माइनस 18 जो है ये भी मेरा 0 के इक्वल है। तो s2 यहाँ पे क्या आ गया -12 और यहाँ पे मेरा यहाँ पे जाएगा तो ये कितना आ गया 18। अब आपको पता है साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी निगलेक्ट हो जाएगी। मेरे पास जो सेकेंड स्क्वायर है उसकी साइड कितनी रहेगी 18 रहेगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है s1 की वैल्यू निकालनी है। अब s2 जो है मेरे पास s1 जो है वो मेरा किसके इक्वल है 6 प्लस s2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस s2 मेरे पास कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 24 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड ऑफ स्क्वायर वन जो है s1 है मेरे पास तो ये कितना आ गया 24 मीटर आ गया और स्क्वायर 2 की जो साइड है वो कितनी आई है मेरे पास 18 मीटर। आई होप आपको ये मेरे जो क्वेश्चन मैंने समझाया है आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स।